अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि बिस्तर पर लेटकर कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना कैसा है। और ये भी साथ में है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिस्तर पर लेटते हैं और बेवज़ू रहते हैं, तो क्या उस वक्त हम बेवज़ू कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर सकते हैं। कभी कभी हमें मोबाइल में कुरान मजीद देखना रहता है, हम लेटे हुए हैं बिस्तर पर सोने के लिए जा रहे हैं और कुछ सूरतें पढ़ रहे हैं, भूल जाते हैं तो हम मोबाइल में देखते हैं, उस वक्त बेवज़ू रहते हैं, तो क्या हम उस मोबाइल को छू सकते हैं, स्क्रीन को छू सकते हैं और उसमें देख सकते हैं या नहीं। अच्छा सवाल है, अक्सर ये मसाइल लोगों के साथ पेश आते हैं, तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से आप मसले को समझ लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर मसले की नोटिफिकेशन आप तक हम पहुंचाते रहें। बिस्तर पर लेटकर कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना ये जायज़ है। याद रखिए कि सही तरीक़ा और अदब वाला तरीक़ा ये है कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत जो की जाए वो बैठकर बावज़ू इत्मीनान के साथ की जाए। लेकिन अक्सर व बेशतर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम सोने के लिए जाते हैं तो सोते सोते हम कुछ कुरान मुक़द्दस की सूरतें पढ़ते हैं। जिन लोगों को सूरह मुल्क याद रहती है तो वो लेटे लेटे सूरह मुल्क पढ़ते हैं या इसके अलावा दीगर सूरतें भी पढ़ते हैं। तो अगर कोई लेट कर कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहा है, पढ़ रहा है, ज़बानी सूरतें पढ़ रहा है, तो फिर ये जायज़ है। जहाँ तक बात रही कि बेवज़ू हो जाते हैं और कभी भूल जाते हैं तो मोबाइल को छूना पड़ता है, स्क्रीन में देखना पड़ता है, तो बेवज़ू हैं तो क्या उस मोबाइल को छू सकते हैं या नहीं। तो बिला आप ये भी जान लें कि मोबाइल में अगर कुरान मुक़द्दस है तो आप उस मोबाइल को छू सकते हैं। स्क्रीन पर अगर नज़र आए, स्क्रीन पर हाथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का ये पूरा कवर और जो ये ऊपर ग्लास वगैरह लगा रहता है ना, ये इसके जुज़दान की तरह हो जाता है। और जुज़दान के साथ यानी किसी जैसे हम बेवज़ू हैं और किसी कपड़े से अगर कुरान मुक़द्दस पकड़ना चाहें तो इजाज़त है, पकड़ सकते हैं। ऐसे ही वो गिलास और मोबाइल का वो कवर, ये उस PDF के लिए क्या है, ये कवर है। तो हम जाहिर सी बात है कि जब कपड़े से कुरान मुक़द्दस को पकड़ सकते हैं, तो जब उस पर गिलास का या मोबाइल का जो कवर लगा हुआ है तो वो उसके लिए जुज़दान का काम कर रहा है, तो उसको भी हम पकड़ सकते हैं। लेकिन याद रखें कि अदब का तकाजा और बेहतर ये है कि अगर कोई ऐसी मजबूरी ना हो, कोई उज़्र ना हो, तो बैठकर जो है बावज़ू कुरान मुक़द्दस की तिलावत करे। लेकिन अगर कोई लेट कर करता है तो भी कोई हर्ज नहीं है। हाँ, जब लेट कर कुरान मुक़द्दस की तिलावत करे तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखे कि वो अपने पैरों को समेट ले, फैलाए हुए ना रखे, क्योंकि ये भी अदब के खिलाफ है कि जब आप लेट कर कुरान पढ़ें तो उस वक्त आप पैरों को फैला कर ना रखें, बल्कि पैरों को समेट कर रखें। लेट कर आमतौर पर पढ़ने का जो मसला होता है वो उसी वक्त होता है जब हम बिस्तर पर सोने की तैयारी कर रहे हों, तो उस वक्त हमें जो कुछ सूरतें याद रहती हैं या कुछ वजीफे के तौर पर हम कुछ सूरतों का जिक्र करते हैं और दुआ के तौर पर कुछ सूरतों को हम पढ़ते हैं, तो उस वक्त अगर आप बेवज़ू हैं तो भी पढ़ सकते हैं, बावज़ू हैं तो भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल में देखना पड़ रहा है तो भी देख सकते हैं आप। और बस जब आप सोएं, लेट कर पढ़ें, तो उस वक्त ख्याल रखें कि आप पैर फैला कर ना रखें, बल्कि पैर को समेट कर रखें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मसला आपका क्लियर हो गया होगा। गुजारिश है इस क्लिप को अपने तमाम साथियों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।